नमस्ते दोस्तों, मैं चंदा स्वागत करती हूँ अपने चैनल चंदा मोरा सिलाई टिप्स में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे इस तरह से देखिए वर्क वाली ब्लाउज जो है कि इसके हम कटिंग आपको सिखाएंगे। तो इसके कुछ आस्तीन और डिजाइन इस प्रकार से है, तो इसको हम बनाएंगे फ्रेंड्स 1 टक्स पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमने चेस्ट के अकॉर्डिंग कपड़े को फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे लंबाई हमने 15 इंच रखा है क्योंकि तैयार चाहिए 14 इंच। यहाँ पे 6 इंच पे हमने शोल्डर के लिए निशान लगाया और 6 इंच पे आर्म होल के लिए निशान लगाया। 1.5 इंच पे गुलाई देते हुए यहाँ पे आर्म होल का शेप हमने दिया। चेस्ट का चौथा हिस्सा लगाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं ये जो बता रही हूँ आप किसी भी अकॉर्डिंग किसी भी साइज का बना सकते हो। आप अपने चेस्ट के हिसाब से कपड़े को फोल्ड करते जाइएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस तरह से डिजाइनर ब्लाउज नहीं सिलने आता तो आप इस प्रकार से देखिएगा। यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे गले की चौड़ाई दी है और यहाँ पे 6 इंच गले की लंबाई दी है। गले का शेप हमने दे दिया है। अब यहाँ पे शोल्डर के बीचों बीच से 4 इंच ऊपर तक यहाँ पे हमने डॉट पॉइंट को लगाया है। अब यहाँ से हम कर देंगे कटिंग। तो शोल्डर को तक बस कटिंग करना है। आर्म होल की तरफ से यहाँ से दोनों पट्टी को कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से कटिंग करेंगे तो आप इसमें से हुखाई की पट्टी आराम से निकाल लेंगे। यहाँ से हमने देखिए बैक पार्ट को कट करके अलग कर दिया है और फ्रंट पार्ट के लिए अलग कर दिया है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम जब ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो बहुत ही ईजिली तरीके से हो जाता है। अब यहाँ पे 2.5 इंच पे गले के निशान लगाएंगे और लंबाई 6 इंच लगेगी। नेक की डिजाइन हमने कुछ अपने प्रकार से डिजाइन कर दिया जैसे कि गले में दिया था। अब देखिए 4 इंच पे हमने बस्ट के पॉइंट के लिए निशान लगाया, ऊपर से 9 इंच पे। अब नीचे 3.5 इंच पे हमने निशान लगाया और इस निशान को इस तरह से मिला देंगे। अब हमें डॉट बनाना है तो डॉट हम 1.5 इंच की दूरी से बनाएंगे और इस तरह से आप देख सकते हैं कुछ कि इस तरह से हम बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये जो ब्लाउज हमें 1 टक्स पे बनाना था इस वजह से हम इस तरह से बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास भी डिजाइनर ब्लाउज हो तो आप घर पे सिलाई करते हो तो इस प्रकार से कटिंग करिएगा। यकीन मानिए कि बहुत ही अच्छी तरीके से कटिंग होगा। यहाँ पे हम माप लेंगे, जितना हमारे आगे पार्ट में था उतना ही पीछे वाले पार्ट के लिए होना चाहिए और यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा हो तो उसको कट करके हम इस तरह से निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम चेस्ट का चौथा हिस्सा रख रहे हैं और यहाँ पे देखिए कमर का मेजरमेंट करेंगे। तो कमर हमारी 6.5 इंच थी तो आगे का 3.5 इंच होगा। उसके बाद से यहाँ से मेजरमेंट करके यहाँ से हम लगा देंगे, डॉट को क्रिएट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से गले को हमने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे हमने जो बस्ट पॉइंट निशान लगाया था उसको इस तरह से पटवाई कर देंगे ताकि हमारा अच्छे तरीके से निशान कंप्लीट हो जाए। अब इसमें हम कर देंगे पिनअप। पिनअप करने के बाद देखिए यहाँ से हमें बस थोड़ा सा कटिंग करना रहता है। तो फ्रेंड्स इसको हम बैक पार्ट में ओपन करेंगे तो इस वजह से हमने इसकी आगे गले में कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने लाइन को ड्रॉ किया है वैसे उससे थोड़ा सा 1/2 इंच नीचे ही इसको हम कटिंग करेंगे। ठीक है, सिलाई करते समय वहां पे बस्ट का पॉइंट पहुंच जाएगा। हमें सिलाई बस कैसे करना है कि देखिए यहाँ पे पकड़ करके इस तरह से दोनों पार्ट को पकड़ करके और यहाँ से बस हमें सिलाई कर लगा देना है। अलग अलग दोनों हमारा पार्ट रहेगा, बस हो जाएगा 1 टक्स। इसमें हम पफ लगा देंगे। ठीक है, अगर आपको बिना पफ का चाहिए तो आप उसको भी बिना पफ का भी तैयार कर सकते हैं। अब देखिए हमारा कुछ डिजाइनर पीस जो था तो इस प्रकार से था। तो यहाँ पे सबसे पहले सेंटर से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद बराबर से अच्छी तरीके से मिला लेंगे। ठीक है, कपड़े कटिंग करते समय इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमारा जो फ्रंट का नेक है बराबर से हमें सेट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इस तरह से देखिए पिनअप लगाएंगे। पिनअप करने के बाद यहाँ से अच्छी तरीके से सेट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हमने सेट कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए दिखा रहे हैं यहाँ पे लाइनिंग जो हमारा वर्क है यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा हम शोल्डर की तरफ से कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम कटिंग कर रहे हैं जब तक तब तक अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा और घर पे आप लोग ब्लाउज को कैसे स्टिच करते हो ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोग को हमारी वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में अवश्य बता सकते हो, मैं आप लोग की रिप्लाई ज़रूर करूंगी। यहाँ से देखिए जो भी लाइनिंग बनी थी यहाँ से हम कट कर लेंगे क्योंकि अगर लाइनिंग से ज़्यादा कटिंग किया तो हमारा जो पीछे का पल्ला रहेगा वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बस सिंपली हमें कटिंग करना है और जब कटिंग कर लेंगे तो नीचे के बाद यहाँ पे देखिए रख करके बस नीचे से यहाँ भी कट नहीं करेंगे, अस्तर और कपड़े को स्टिच बढ़िया से कर लेंगे। उसके बाद हम मेन फैब्रिक को कपड़ा को कटिंग कर लेंगे बाद में। ठीक है, अब यहाँ आती है बारी बैक पार्ट की। तो आप चाहे तो ये ऊपर का गला भी कर सकते हैं और चाहे तो उल्टा गले को करके यहाँ पे जो नीचे बांधने वाला डोरी होता है वैसे भी बना सकते हैं। तो मैंने देखिए अपोजिट साइड से आर्म होल को निकाला है। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो या तो गले कस्टमर का जैसा डिमांड रहेगा या तो गले को ऊपर रखना रहेगा तो ऊपर रख देंगे या तो नीचे में बोट नेक ऊपर करके बनाना रहेगा तो मैं बना दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हमने कटिंग सिंपली कर दिया है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास डिजाइनर ब्लाउज है तो आप एकदम बिल्कुल भी मत घबराइएगा और इसी तरह से कटिंग करिएगा। यहाँ पे देखिए आस्तीन में कपड़ा कम है और आस्तीन, दोनों आस्तीन में ज्वाइंट करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, बीचों बीच से दोनों आस्तीन को कटिंग कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए अस्तर को सबसे पहले अस्तर के कपड़े पे कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें जो भी साइज का चाहिए बाजू, उस हिसाब से उसको हम कटिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमें तैयार चाहिए 9.5 इंच, तो यहाँ पे हमने 10 इंच पे बाजू की लंबाई रखी है। यहाँ से देखिए 10 इंच पे हो गया। अब 3 इंच डाउन करेंगे और आर्म होल हमारा 7.5 इंच है। आपका जितना भी आर्म होल हो इस तरह से तिरछा करिएगा और इस तरह से शेप दे दीजिएगा। फ्रेंड्स, बाजू कटिंग करने का ये बहुत ही आसान तरीका है। आई होप कि आप लोग को पसंद आएगा ये तरीका बाजू कटिंग करने का। बिना कोई झंझट किए यहाँ पे आराम से आप आस्तीन को कटिंग कर सकते हो। तो देखते देखते मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे मैं कम समय में बाजू को कटिंग कर लिया बिना किसी झंझट का। तो यहाँ पे देखिए 4 फोल्ड करके हमने दोनों आस्तीन को एक ही साथ कट कर लिया है। यहाँ पे हमारा हो गया कटिंग। तो फ्रेंड्स, मैं एक टिप्स और दूंगी आप लोग को। क्या करना है कि दोनों आगे का जो बॉर्डर है उसको 1/2 इंच छोड़ते हुए, ताकि जैसे हम सिलाई आगे लगाएंगे तो उसके लिए कपड़ा छोड़ते हुए यहाँ पे हमें दोनों पार्ट को कट करके निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए हम कट करके निकाल दे रहे हैं सबसे पहले। अब दोनों पार्ट को इस तरह से रखेंगे और उल्टा साइड अंदर दोनों का रखेंगे और सीधे साइड दोनों का बाहर रखेंगे और इस तरह से बाजू को ओपन करेंगे। अभी मैंने इसमें आगे की गुलाई को नहीं दिया है, तो उसको आगे गुलाई हम जब सिलाई इसकी कंप्लीट कर लेंगे तब देंगे आगे की गुलाई। अब इसमें पिन कर दिया हमने। देखिए थोड़ा थोड़ा कपड़ा कम हो रहा है तो उसमें हम बाद में अटैच कर लेंगे। ये हमारी जो मेन सिलाई रहेगी फिटिंग वाली उससे बाहर की है। तो यहाँ से देखिए जो थोड़ा थोड़ा कपड़ा बच रहा है उसी को हम यहाँ पे अटैच कर देंगे, तो हमारा आराम से हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा कैसे कपड़ा हमारा कम हो रहा था, तो इसको यहाँ पे रख के सिलाई कर देंगे। उसके बाद हमारा कपड़ा हो जाएगा आराम से। तो फ्रेंड्स, इस तरह से छोटी छोटी टिप्स है जो कि हमें बहुत सारे डाउट होते हैं कि हम कहाँ से कपड़ा लें, कैसे जोड़ें, तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 2 पार्ट को हमने कट करके रख दिया। इसके अंदर दोनों को रख करके फिन अप कर देंगे। इस प्रकार से मेरी सारी ब्लाउज कटिंग होकर तैयार हुई। आई होप की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।